बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, आज हमारी प्यारी बहन है अलीना खातून जो कि शिकागो से हैं। सवाल ये किया गया है कि ज़ोहर, असर, इशा की जो 4 सुन्नतें हैं इब्तिदाई, वो अगर रह जाएं तो क्या करना चाहिए, और अगर कोई जानबूझकर तर्क करे तो उसके लिए क्या हुक्म है। ज़ोहर, असर, इशा की जो 4 सुन्नतें हैं, हम अभी देखते हैं कि कौन सी मौक़िदा है, कौन सी गैर मौक़िदा है। अब ज़ोहर की जो 4 सुन्नतें हैं इब्तिदाई, वो मुअक्किदा है, गैर मौक़िदा नहीं है। लिहाजा मौक़िदा है तो वो अगर आपने फ़र्ज़ पढ़ ली, फ़र्ज़ के बाद आप सुनन नवाफिल पढ़ के आखिर में लाजमी जो है आप पढ़ेंगी, अदा करेंगी, इसलिए कि ये सुन्नतें मौक़िदा में है। अब आते हैं असर और इशा की तरफ। असर से पहले जो 4 रकात सुन्नत हम पढ़ते हैं ये गैर मौक़िदा है, और इशा से पहले जो 4 रकात हम पढ़ते हैं ये भी गैर मौक़िदा है। देखिए, बाज़ औक़ात काम काज मसरूफ़ियत की वजह से ये रह जाती हैं, कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसको मामूल बनाना कि मुसलसल असर और इशा की आप 4 रकात सुन्नतें छोड़ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं जानबूझकर अमदन, तो इसको जो है फुक़हा किराम ने नापसंद फरमाया। हुक्म यह है कि अदा करने चाहिए, इसका सवाब, इसका अजर हासिल करना चाहिए। इतने बड़े सवाब और अजर से हम महरूम क्यों हों। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह हम सबको शरीयत के अहकाम समझने, उन पर अमल करने की तौफीक व इस्तिक़ामत अता फरमाए। नाज़रीन, कमेंट के ज़रिए आप जो भी सवाल करेंगे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कुरान व हदीस की रूह से आगाह किया जाएगा।